फ्रेंड्स, स्वाति इज़ हियर। वेलकम टू माय ब्रांड न्यू चैनल लेट्स लर्न हब। तो यार हम लोग जो है एनईपी का सेकंड पार्ट पढ़ने हैं। आज जितना भी समय लगेगा हम लोग कवर कर लेंगे इसमें और पूरा समझ लेंगे। मैंने कहा था अपने आप में यार ये बहुत ज़्यादा जैसा कि एक कच्चा चिट्ठा है, ठीक है ना। तो पढ़ लेंगे इसको, जितना भी समय लगेगा आज हम लोग दे लेंगे। और बने रहिए हमारे साथ। और प्लीज़ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर भी करिए। कमेंट सेक्शन पर मुझे बताइए कैसा लगता है वीडियो, और जो भी क्वेरीज़ हैं मुझे बताते रहिए। और जैसा कि मेरा फर्स्ट टारगेट है, आप लोग जानते ही हैं कि सारी क्लासेस कंप्लीट करना, ठीक है। तो यार मैं कहूँ ना, मेरा थोड़ा सा बिजी शेड्यूल ज़्यादा है, इसलिए कम हो पाता है। मतलब कि मैं कहूँ तो उतना एनर्जेटिक मैं जितना चाहती हूँ उतना नहीं हो पाता है। खैर मैं पूरा अपना 100% देना चाहती हूँ, सब कुछ वैसा ही है। तो हम लोग शुरू करते हैं यार। तो हम लोग हाँ, तो हम लोग ये समझने वाले हैं कि क्या चीज़ हम लोग जानेंगे अपने आप में। अगर मैं कहूँ ना तो थोड़ा सा अगर मैं कहूँ ना तो वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा लो हो जाती है। हाँ चलिए, तो हम लोग जो जानने वाले हैं तो असेसमेंट के बारे में। असेसमेंट वो असेसमेंट नहीं, इसे जो एनईपी से रिलेटेड था, असेसमेंट आकलन को समझ लें। फॉर असेसमेंट समझने वाले ये है क्या, ठीक है। तो अगर मैं इसको यार कहूँ ना तो परख से याद कर सकते हैं, PARAKH से याद करना है इसको, हम लोग को जानना है इससे, ठीक है। इसमें क्या होता है, वो जो 360 डिग्री का 360 डिग्री वाला कॉम्बिनेशन होता था ना, उससे हम लोग को समझना है इस पर, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है यहाँ पर। तो हम लोग पहले जो फर्स्ट होता है सेल्फ असेसमेंट होता है। सेल्फ असेसमेंट में क्या होगा, मैं आपको स्व आकलन करोगे आप लोग, मतलब खुद से सोचोगे यार कि खुद से खुद का आइडिया लगाना में अपने आप में। जैसे कि कुछ चीज़ें होती नहीं है कि जैसे कि मतलब स्व आकलन करना, उसको अब अपने आप में मेजर करना, खुद से क्वेश्चंस करना खुद से कि हम कहाँ तक पहुँचे, अभी किस पानी में है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड बन के आता है 360 डिग्री का एंगल का जो बात कही गई है इसमें एनईपी में, वो है क्या, ठीक है। वो मैं आप लोग को बताती हूँ। तो इसमें क्या होगा, फिर उसके बाद डिग्री असेसमेंट आएगा। तो डिग्री असेसमेंट एज सच ऑफ 360 डिग्री की बात है, जिसको चहुमुखी कहेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, किस हिसाब से रिपोर्ट कार्ड प्रोवाइड होंगे, तो 360 डिग्री क्या है अपने आप में इसको समझेंगे। और नेक्स्ट 360 डिग्री से नीचे आएगा टीचर असेसमेंट और पीयर असेसमेंट। टीचर असेसमेंट में आप लोग समझते हैं कि शिक्षक का जो आकलन करना, ठीक है। जैसे टीचर है, ठीक है, उसके लिए तो भी कोई व्यवस्था बनाई जाएगी भाई, उसको आकलन करने के लिए कोई चीज़ें प्रोवाइड तो कराई जानी चाहिए। नई जो एनईपी ने कहा है कि नई चीज़ें लेकर आओ, टीचर को भी ट्रेनिंग दो एक प्रकार से, ठीक है। क्योंकि वो पुराना सिस्टम जो बता रहा है, पुराने तरीके से जो पढ़ा रहा है, वो तो नहीं काम आने वाला ना, उसको भी नए तरीके से करो। पीयर असेसमेंट में सह आकलन यानी सहपाठी से, जैसे हम लोग साथ में बैठे हैं तो आपस में बोलते नहीं, तुम मुझसे क्वेश्चन पूछो तो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, तुमको कितना आता है या फिर तुमको ये तैयार है कि नहीं है, उस हिसाब से पीयर असेसमेंट करना, ठीक है, उसको जानना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर थी, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट कहा सेल्फ असेसमेंट करेंगे, पीयर असेसमेंट करेंगे, टीचर असेसमेंट करेंगे और डिग्री असेसमेंट करेंगे, ठीक है। इतनी चीज़ें तो समझ में आई, ठीक है। हाँ, तो अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या, डायरेक्टली मैंने कहा कि विद क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे। तो क्वेश्चन क्या होगा, अगर बात करें तो इन द क्वेश्चन अगर कैसे बनेगा, अगर बोल सकते हैं इन द कंटेंट ऑफ द असेसमेंट व्हाट काइंड ऑफ द रिपीट कार्ड फॉर द स्टूडेंट हैज बीन proposed in the नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020, ठीक है। ये क्वेश्चंस आए अपने आप में, फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। इन द कंटेंट ऑफ द असेसमेंट व्हाट काइंड ऑफ द रिपोर्ट कार्ड फॉर द स्टूडेंट्स हैज बीन प्रपोज्ड इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP। थोड़ा सा यार ग्रामर मतलब कहते हैं ना बहुत हद तरीके से आज के समय में मैं बात करूँ ना, तो इससे पहले मैं कभी, मेरा बचपन बीत गया यार, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मतलब बहुत छोटी छोटी, बहुत गंदा सा लगता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस बन सकता है। तो यार यहाँ पर ये बात कही गई है कि इसका आंसर एग्जैक्टली क्या होगा। तो यहाँ पर आपको सिर्फ यही कहना है, तो आंसर में आप क्या बोलेंगे, सिर्फ आपको ये बोलना 360 डिग्री मल्टी डिमेंशनल ऑफ द रिपोर्ट कार्ड, यानी कि जो रिपोर्ट कार्ड का स्ट्रक्चर तैयार होने वाला है वो किस हिसाब से तैयार होने वाला है, 360 डिग्री बेस्ड से। मतलब पीयर डिस्कशन किया गया था, टीचर एलिमेंट किया गया था, ठीक है, किस हिसाब से वो किया गया था। तो असेसमेंट को एक तरीके से और देखते हैं। देखो उसमें क्या है, रेजिड फ्लेक्सिबल होना चाहिए। रेजिड मतलब कि अपने आप में मैं कहूँ तो समय के साथ बदलना चाहिए खुद को। जैसे देखो, अगर जो इंसान समय के साथ नहीं बदलेगा, समय के साथ अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेगा, समय के साथ अपने आप को कुछ भी ऐसा सिस्टम नहीं आएगा, तो वो क्या होगा, एक समय आएगा ऐसे बर्बाद हो जाएगा यार, है ना। तो असेसमेंट ने ये भी कहा है कि रेजिड फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल में सिर्फ बच्चा ही फ्लेक्सिबल नहीं होगा, टीचर को भी फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। या फ्लेक्सिबल का मतलब है आपको नई नई चीजें लेकर आनी पड़ेंगी, आपको अपने अंदर सुधार करना पड़ेगा। और एनईपी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, मैं जो आपको बताने वाली हूँ।
और दूसरी बात इसको देख लेते हैं, असेसमेंट की दूसरी बात क्या कही उसने कहा एसए टू एफए चलेगा। एसए टू एफए की मैं बात करूं तो आप लोग को पता है मैंने इससे पहले क्या मैं सबसे पहले अगर क्लास ली थी तो ऐसे में बताया था जो ऐसे होता है वो जजमेंटल होता है, यानी कि वो जज करता है। ऐसे जो एग्जाम होता मतलब कि एक टेस्ट टाइप का होता था तो वो जज करता था, वहाँ पर जज किया जाता था कि आप इतने अपने अंदर सुधार ला सकते हैं, आपके पेरेंट्स को जज किया जाता था, मतलब कुछ चीज़ों के द्वारा आपको जजमेंट मिलता था वहाँ पर। और एफए क्या होता था, वो अपने आप में इम्प्रूवमेंट है। इम्प्रूवमेंट क्या है कि लास्ट में आपको पता इम्प्रूवमेंट हुआ, वहाँ पर टीचर और प्रिंसिपल ने बता दिया कि आपके अंदर इतनी इम्प्रूवमेंट हो गई, यानी कि एक कह सकते हैं कि पेन पेपर टेस्ट जैसा वो हो गया था। ठीक है, तो इतना था असेसमेंट का रूल। इतनी बात तो समझ में आई ना, इसको समझते रहो। देखो मैं बताती हूँ, मुझे तो सही लगता है वैसे अपने आप में। हाँ, तो NEP 2020 की बात करें तो ये क्या था, एजुकेशन एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिफॉर्म अपने आप में है। ठीक है, यानी कि एजुकेशन एंड द एग्जामिनेशन का जो रिफॉर्म था अपने आप में वो कैसे तैयार किया गया था, तो वो एक बॉडी बनाई जाएगी। बॉडी का मतलब शरीर से नहीं, एक संस्थान बेस्ड में होगा जिसको एक बॉडी कहेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब का वो बनाया जाएगा कि उसमें एग्जामिनेशन जो होगा उसको एक असेसमेंट करके लाना पड़ेगा, आकलन करके आएगा, उसका रिफॉर्म बनाना है। किस हिसाब से NEP ने कहा कि जो रिपोर्ट कार्ड आपका ऐसे नहीं बन जाएगा। रिपोर्ट कार्ड का मतलब आप समझ रहे हैं ना, रिपोर्ट कार्ड का मतलब आप ये नहीं कि बेसिस से आप स्टूडेंट को ही ले सकते, किसी भी जैसे आप मैं कहूँ ना कि कोई बच्चा है किस हिसाब का इम्प्लीमेंट कर रहा है, कैसे रह रहा है, कैसे आ रहा है, कैसा जा रहा है, कोई भी फील्ड में काम कर रहा है, तो उसका जो लास्ट में रिपोर्ट कर यानी जो एनिमेशन मिलता है वो क्या होता है। ठीक, इतनी बात तो समझ में आई। तो वहां से उसको आकलन करना, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर NEP ने कहा बॉडी स्ट्रक्चर तैयार करो, आपको ऐसे ही नहीं एलिमेट कर देना, ऐसे ही आपको नहीं बता देना। हाँ, तो परख को हम लोग समझ लेने वाले कि परख है क्या। मैंने कहा PARAKH परख इसको समझ लेते हैं क्या है। P फॉर परफॉर्म्स। ठीक है, परफॉर्म, पहले इसकी फुल फॉर्म समझ लो क्योंकि थोड़ा सा हिल रहा है आई थिंक मुझे ये। ठीक है, तो परख क्या है, पहला परफॉर्म्स क्या होता है, देखो एग्जैक्टली मैं बात करूँ ना तो इसका फुल फॉर्म आया है, कई बार एग्जाम में आया है। ठीक है, तो इसको फुल फॉर्म पहले समझ लो और ये मत कहो ऐसा इंग्लिश की बात की यार यही तो आएगा ना, कुछ और आएगा क्या। ठीक है, तो P फॉर परफॉर्मेंस, A फॉर असेसमेंट, PARAKH, R रिव्यू एंड द A फॉर एनालिसिस ऑफ द, K फॉर नॉलेज एंड द H फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, इसको समझो। तो परफॉर्मेंस, असेसमेंट, रिव्यू, एनालिसिस एंड द नॉलेज ऑफ द होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, ये परख की फुल फॉर्म है, इसको ऐसा जैसे याद कर लेना। ठीक है, कर सकते हैं। तो हाँ, अब इसको समझते हैं। हॉलिस्टिक जो प्रोग्रेस कार्ड तैयार किया गया था वो 360 डिग्री असेसमेंट पर बनाया गया, वो तो आपको पता ही है ना कि किस हिसाब से उसको एसिमुलेट करना है, तो 360 डिग्री एंगल पर बनेगा। ठीक है, या फिर अपने आप में बोल सकते हैं स्टूडेंट विल बी द एबिलिटेड ऑफ द कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड द साइकोमोटर डोमेन्स। जो BM ब्लूम टैक्सोनॉमी में बात की थी, ये क्लास मैंने नहीं पढ़ाई, आपको ये क्लास मिलेगी। इसमें क्या है, ये टैक्सोनॉमी में बताया गया था कि किस हिसाब से टीचर जो है एलिग्रेट करेगा। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आई। परख की फुल फॉर्म समझ में आएगी नहीं आई। ठीक है, इसके आगे मैं और चर्चा करती हूँ। ऐसा सच आपको फुल फॉर्म मिल जाएगा तो आप ये करके आइएगा वहाँ पर। ठीक है, हाँ, तो और इसको परख की फुल फॉर्म अगर ये बात करें, परख को अपने आप में कैसे याद कर सकते हैं, इसको मैं तो CAP कैप से आप याद कर सकते हैं। देखो मैंने कहा जैसा कि निमोनिक यूज होता है उस हिसाब का CAP कैप से आप याद कर सकते हैं। C कॉग्निटिव, A फॉर इफेक्टिव और P फॉर साइकोमोटर। ठीक है, ये से याद रख सकते हैं। टीचर का क्या है, एक मतलब कि मैं कहूँ ना कि अभी देखो आज का सिस्टम यही है ना कि टीचर का काम है सिलेबस खत्म करवाना और स्टूडेंट का काम है कॉपी भरते रहना, कॉपियों का गड्ढे लगाते चले जाओ, करते जाओ। तो वैसा वो सिस्टम बदलना है, वैसा काम नहीं चलेगा कि आप वो सिस्टम अभी से हमेशा से चलता चला रहा है तो उस हिसाब से वो होगा, ये नहीं होगा। ठीक है हाँ, तो खुद से क्या करना है, प्रोग्रेस बनाने हैं, उसको समझना है। जैसे देखो इसमें क्वेश्चंस क्या बन सकता है, मैं बात करूं इसको हिंदी में बताते हैं। देखो इसके बात करें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो प्रस्तावित समय था वो 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति जो थी वो पत्र में मतलब उस पत्र में क्या दर्शाया गया था, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है।
ठीक है। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो प्रस्तावित सामग्री 360 डिग्री थी, बहुआयामी उन्नति पत्र था, उसको कैसे दर्शाया गया था, उसको कैसे दर्शाना चाहिए या फिर क्या दर्शाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आंसर आप क्या करोगे। ठीक है, यहाँ पर सीधी सी बात की गई, आपको खुद को प्रोग्रेस करना है। खुद को प्रोग्रेस करने से मतलब ये चीज़ क्या होती है, मैं इसका आंसर बता रही हूँ, जस्ट रिलैक्स में बताती हूँ। देखो, खुद को प्रोग्रेस करने का मतलब क्या है, जैसे मैं अपने आप को ले लूँ, तो यार मैं अपने आप को अपने आप से ही एलिमिनेट करेंगे ना। जैसे मैं देखूँ कि आज के मैं 2 महीने पहले जो मैंने वीडियो स्टार्ट किया था वो कैसा बना था और आज मैं कैसा बना पा रही हूँ। ठीक है, और ये फिर आज के 2 महीने पहले हमको कुछ जो चीज़ें आ रही हैं उससे आज क्या बेहतर हुआ है हमें, ये चीज़ें। अब वो समय थोड़ी नहीं यार, वो मतलब बिल्कुल रिमोट सिस्टम वाला वो जो होता नहीं है कि मैं दूसरे से अपने आप को आकलन करूं। जैसे कोई ऐसा है जिसको अच्छा सिस्टम नहीं मिल पाया, अच्छा पढ़ाई का सिस्टम नहीं मिल पाया, अच्छा डोमेन्स में वो नहीं रहा है, मैं उससे बराबरी करूं अपनी कि यार इससे तो ज़्यादा आता है मुझे, इससे तो ज़्यादा नहीं, वो सिस्टम नहीं। एनईपी के थ्रू या फिर ऐसे भी आप समझ सकते हो। तो खुद को खुद से प्रोग्रेस लाना है, खुद को समझना है। यहाँ पर ये आप नहीं यार बोल सकते हो, दूसरों से आप अपनी तुलना मत करो। ठीक है, बहुत नीचे बच्चा कभी कभी तो यार सोचते यार उससे तो अच्छे ही हैं हम, उससे तो ऐसा, तो ये चीज़ें यहाँ पर नहीं। आप खुद में देखिए कि मैं, जैसे आपका देखो आज टेक्नोलॉजी का ज़माना हो गया है, बहुत सारा टेक्निकल में ऐसा हो गया है ना कि बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हो गए हैं, बहुत सारे देखो हर इंसान नहीं पढ़ा सकता। मैं आप बात करूँ, हर इंसान टीचर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि हर इंसान के अंदर जो इम्प्लीमेंशन है, जो समझाने का तरीका है, बताने का तरीका है, वो अलग अलग होते हैं, अलग तरीके से। अब बहुत सारे सिस्टम ऐसे जिनके पास स्मार्ट बोर्ड है, चीज़ों को चित्र दिखाकर बता रहे हैं, तो वो अपने आप में और अच्छा हो रहा है ना। तो मतलब जैसा कि एक समय आ गया है। हाँ, तो जैसा कि मैंने क्वेश्चन की बात की थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित सामग्री 360 डिग्री बहुआयामी को जो है उन्नति में क्या दर्शाना चाहिए। ठीक है, तो इसको ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें क्या, इसमें सीधी सी बात यही कहेंगे कि जो विद्यार्थी का संज्ञानात्मक एवं भावात्मक या मनोगत्यात्मक जो आयाम है उसके प्रगति से वो आगे बढ़ता है, इसको देख सकते हैं। मैंने कहा साइकोमोटर, कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव, ये सारी चीजें यहाँ पर थी। ठीक है, तो वो क्या करता है, इसका ये एग्जैक्ट आंसर बन सकता है। तो मतलब वो जो बहुआयामी है वो कैप से आप याद कर सकते हैं। जो 360 डिग्री का एंगल बहुआयामी प्राप्त करा जाएगा वो किसके साथ, तो कैप से आप याद कर लेंगे, CAP कैप से आप याद रख सकते हैं। इतनी बात समझ में। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं। NCERT ने एक बात कही, NCERT, या फिर देखो मैं इसमें बताती हूँ आप लोग को। NCERT विल बी डेवलप ऑफ द नेशन ऑफ द करिकुलम एंड द पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड एंड द केयर ऑफ द एजुकेशन एंड NCPFECCE। ठीक है, फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ द 8 ईयर्स। ठीक है, तो NCPFECCE ये क्या है, ये 2025 में बन जाएगा, नया बनाया जाएगा। ठीक है, ये नया बनाया जाएगा, इसका जो सिस्टम है नया होने वाला है, मतलब कि ये पूरा अपने आप में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें अच्छा क्या बात कही गई है, तो NCERT क्या है, वो टीचर देखता है, टीचर के लिए प्रस्तावित किया जाता है। ठीक है, तो इसमें ये बात की गई है, तो NCERT विल बी डेवलप्ड, किसमें वो डेवलप हो जाएगा, जो NCERT पैटर्न वो किसमें डेवलप हो जाएगा, नेशनल करिकुलम एंड द पेडागोजिकल फ्रेमवर्क। ठीक है, इस पर जो है चेंज हो जाएगा। और मैंने कहा जो नया NCPFECCE जो बनने वाला है वो 2025 में रीएलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, उसमें क्या था, एक ऑटोनॉमिकल बॉडी बनाई जाएगी। उसमें क्या होता है, देखो पहले क्या होता था कि जो आंगनबाड़ी वाली एजुकेशन होती थी उसमें क्या होता था कि एंटिटी, वो एंटिटी बेस्ड हो गया, इसी में परिवर्तन हो गया उसका। पहले इसको बोला जाता था, ठीक है, कि जब से नई एजुकेशन पॉलिसी या फिर चीज़ें अपने आप में बदली गई हैं। ठीक है, अब ऑटोनॉमिकल जो बॉडी बनाई गई उसमें आपको अच्छे टीचर लाने हैं, टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। अच्छे टीचर लाने का मतलब यही है कि जो अब नया सिस्टम आएगा, मैं आपको बताऊं, जैसे आपकी टीचिंग, आप कहीं पर टीचर बन जाते तो ऐसा नहीं, जो पुराना सिस्टम नहीं रहता था कि यार आप टीचर बन गए, आप बस एक धर्रे से पढ़ा रहे हैं, आपका मन हुआ पढ़ा रहे, नहीं पढ़ा। और आज की भी मैं समय बात करूँ तो मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रियल में मतलब बहुत तन मन अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, बहुत ऐसे हैं जो मतलब। तो इस जो नया सिस्टम आने वाला है, जो नया सिस्टम NEP ने बात की कि आपका जैसे टीचिंग में आप लाइन में हो तो आपका जो प्रमोशन भी होगा ना, वो आपके मेरिट के अकॉर्डिंग की बात कहूँ कि जैसा आप वर्क कर रहे हैं, मतलब प्रमोशन भी अपने आप में क्या हो गया है, वो दिक्कत वाली चीज़ हो गई है। क्यों? क्योंकि यार मतलब कि वो आपको मेरिट बनाएगा। ऐसा नहीं कि आप टीचर बन गए, छुट्टी, आपको खत्म काम, नौकरी मिल गई, ऐसा नहीं होगा। आप सिस्टम चेंज हो जाएगा।
ठीक है। चेंज इसलिए हो जाएगा क्योंकि मतलब कि पूरा सिस्टम अपने आप में चेंज। कुछ चीज़ें यार ऐसी बात है कि ऐसा जो उसको देखो ना तो लगता है काश ये चीज़ें लागू हो जाए, मतलब कभी सपने में भी ऐसा सोचो ऐसा हो जाए ना तो कितना सारा परिवर्तन हो सकता है। क्योंकि एनईपी ने एक बात और कही है कि जो प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल है दोनों में एक प्रकार की शिक्षा दी है, जो जस्ट एज मैं कहूँ तो इम्पॉसिबल है। ऐसा अगर कभी हो जाए तो मतलब कितना अच्छा हो सकता है। एनईपी ने अपने तरीके में बहुत बहुत सारी बातें की हैं, ठीक है। हाँ, तो एनईटीई हम लोग समझ लेते हैं। एनईटीई क्या होता है? जो नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फॉर्मूला बनाया गया टू बी द क्रिएटर ऑफ द एनसीटीई, ठीक है। एनसीटीई जो एनसीएफ होता था वो एनसीईआरटी के द्वारा बनाया जाता था। एनसीएफटीई जो होता था वो एनसीईआरटी एफ के द्वारा बनाया जाता था। मतलब कि एनसीएफ जो नया एनसीएफ बनेगा वो एनसीईआरटी लाएगा, ठीक है। जैसे कि हम मिले भी नहीं है, जैसे टेक्नोलॉजी की मैं बात करूँ, जैसे हम और आप बहुत सारे ऐसे लोग उसमें हमारे साथ में होंगे जिनसे हम कभी मिले भी नहीं हैं। कोई कभी ना मिले हैं ना सच कह सकते हैं कि जानते भी नहीं है, तो उसमें क्या होगा कि मतलब कि फिर भी कुछ मैं आपकी हेल्प कर पा रही हूँ, कुछ आप मुझे कमेंट के द्वारा बताकर मेरी हेल्प कर पा रहे हैं, है ना। कुछ ऐसा सिस्टम है। तो टेक्नोलॉजी का ये अपने आप में सिस्टम जो एनईपी ने बताया है कि पूरा पूरा यार टेक्नोलॉजी पर ही बेस्ड हो जाएगा, इसकी बात करें तो हम, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ रेजिटेशन। नंबर ऑफ जो रेजिट है वो स्ट्रेप्शंस क्या है बिटवीन आर्ट ऑफ द साइंस एंड बिटवीन द करिकुलम ऑफ द बात करें एंड द एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज बिटवीन द वोकेशंस एंड द एकेडमिक स्ट्रेस। इसमें क्या होता है? वोकेशनल होंगे, इंट्रीगल्स फ्रॉम द क्लास 6 ऑनवर्ड। इंटर्नशिप से बात करते हैं इसको। जैसे कि देखो तो इसमें ये क्या बात कही गई, इसको मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने कहा था सेपरेशंस बिटवीन। जैसे बच्चा है कोई भी बच्चा है अपने आप पे, तो वो कैसे करेगा यार? वो जो है क्या करेगा? जैसे कि क्लास में एक्टिविटी कर रहा है, एक्टिविटी पे तो भरपूर जोर दिया गया, एक्टिविटी की कोई चीज़ बनाया गया तो उसको लाइव दिखाना है। जैसे कि मतलब कि उसको सिंगिंग में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो वो सिंगिंग करके देखेगा, दिखाया जाएगा कि उसको, जैसे उसको एडिटिंग में अच्छा तो एडिटिंग पे वो जा रहा है, एडिटिंग पे वर्क कर रहा है तो उस तरह, या फिर जैसे उसको इस कंपनी में इंटरेस्ट है, इस कंपनी में तो एज अ इंटर्नशिप या फिर एज अ इंटरव्यू क्या करेंगे, उसको हम सिखाएंगे कि यार वहाँ जाने के बाद ऐसा होगा कैसे, ठीक है, उसको लाइव देंगे हम, वो जो चाह रहा है, ठीक है। एनईपी ने इसकी भी बात की है, ठीक है। और जो नेक्स्ट अब हम लोग बात कर लेते हैं टीचर के बारे में, आई थिंक लास्ट होगा इसके बाद, ठीक है। तो टीचर के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। टीचर टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द असेसमेंट रिफॉर्म ऑफ द 2023, ठीक है। इसमें क्या करेगा? जो टीचर होगा आपका वो प्रिपेयर्ड होगा। टीचर को प्रिपेयर्ड हो जाना चाहिए असेसमेंट के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा था टीचर को भी एक ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। वो असेसमेंट आकलन बनाएगा, रिफॉर्म बनाएगा, किस थ्रू में? 2023 में टीचिंग का भी अपना सिस्टम बदलने वाला है। ऐसा नहीं कि आप जो सिस्टम पढ़ा रहे हैं वो वैसा ही अपना कर रखेंगे। अपना कर रखने में टीचर की कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वही सिस्टम है, कुछ अलग चेंजेस लाना चाहिए। हाँ, नेक्स्ट बात करें तो एवरी चाइल्ड विल बी कम आउट ऑफ द स्कूल अडॉप्ट एट द लीस्ट ऑफ द स्किल्स। और उन्होंने बात की जो 2 करोड़ बच्चे हैं उनको शिक्षा में लाना है, उनको शिक्षा देनी है, ठीक है। वो अपने आप में उनकी स्किल को बढ़ाना है, उनको उस तरीके से देखना है, ठीक है। और नेक्स्ट बात करें तो कॉमन द स्टैंडर्ड ऑफ द लर्निंग पब्लिक प्राइवेट स्कूल। जैसे मैंने कहा आप लोग की जो प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल हैं, इन दोनों में एक जैसी शिक्षा दी जाएगी। तो ऐसा और दिल्ली में तो बहुत सारे ऐसे चेंजेस हो चुके हैं, ये अच्छी बात है, हर जगह होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और नेक्स्ट बात करें तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द अर्ली चाइल्डहुड केयर ऑफ द एजुकेशन, ECCE। जो ECCE के तहत शिक्षा दी जाती है उसमें भी चेंजेस किए जाएंगे। अर्ली चाइल्डहुड की मतलब बात करें जो बेसिस में बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, यानी कि प्राइमरी से भी नीचे, ठीक है, प्राइमरी से भी नीचे आंगनवाड़ी वाली बात करें तो वहाँ का भी सिस्टम अपने आप में चेंज किया जाएगा। नेशनल मिशन ऑफ द फाउंडेशन लिटरेसी बात की जाएगी एंड द न्यूमेरेसी, यानी कि NELN भी बनेगा। NELN की मैं बात करूँ तो न्यूमरेसी एक तैयार की जाएगी, अलग अलग तरीके से सिस्टम लाएंगे। एक प्रकार से मैं कहूँ तो नेशनल मिशन बनाया जाएगा। नेशनल मिशन का मतलब एक टारगेट बनाया जाएगा कि इतने बच्चे बाहर आएंगे। देखो इसमें एक चीज़ और कही गई है, एक चीज़ इसने बड़ी अच्छी बात ये कही, जैसे कोई भी बच्चा है, ठीक है, कोई भी बच्चा है तो उसमें किसी एक स्कूल में पढ़ रहा है, ठीक है, उस स्कूल से जब वो आउट होगा तो उस स्कूल को ये गारंटी लेनी पड़ेगी कि इस स्कूल से बच्चा जा रहा है तो इसके अंदर एक स्किल मैंने प्रोवाइड करा दी। अगर उसके अंदर सिंगिंग की स्किल है, गिटार बजाने की, मतलब ऐसा कुछ भी कहो, कुछ भी XYZ, अगर उसके अंदर कोई चीज़ की स्किल जो थी वो डेवलप कर गया, क्योंकि वो इन फ्यूचर वहाँ से निकलने के बाद बेरोजगार नहीं रहेगा,
है ना, ये बात की, ये आपको गारंटेड होना चाहिए। जिस स्कूल से वो बाहर आएगा, एनईपी ने कहा ये भी आपको गारंटी लेनी पड़ेगी कि जो आ रहा है वो स्किल उसका उभर कर बाहर आएगा। और नेक्स्ट स्टेप में बात करूँ तो जीडीपी का जो अभी तक 4.3% आई थिंक यूज़ होता था, तो अब उसने बात की थी कि जितना शिक्षा में 6% इन्वेस्ट होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात उसने एनईपी ने ये बात कही है। ठीक है, अब हम लोग जो है नेक्स्ट को जान लेते हैं कि नेक्स्ट क्या है अपने आप में। आई थिंक ये भी बड़ा ही हो जाएगा वीडियो। हाँ, तो जो है नेक्स्ट को जानते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है अपने आप में, देखो अब और बात करें तो इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। सोशली एंड मैं बात करूँ सोशली यानी कि सामाजिक, एंड इकोनॉमिकली, और डिसएडवांटेज ग्रुप यानी SEDGS क्या होता है इसके बारे में अच्छे से जान लो। ठीक है, एक प्रकार से ये पूरा इंक्लूसिव एजुकेशन से बेस्ड है। जैसे इसमें क्या होगा, जेंडर आइडेंटिटीज होंगी। जेंडर आइडेंटिटीज का मतलब है ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे ट्रांसजेंडर बैठा है, किसी भी जेंडर का बैठा है, उसके साथ कोई चीज़ उसकी आइडेंटिटी करोगे आप पढ़ाते समय, यार तुम तो इस उससे आते हो, इस उससे आते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर खत्म की जाएंगी। और सोशल कल्चर ऑफ द आइडेंटिफिकेशन बात करें, जैसे ये नहीं होगा कि SC हो, ST हो, OBC हो, यार मुझसे दूर रहो, मैं ऐसे तुम भाई ऐसे हो, तुम्हारे साथ नहीं बैठूंगी। या फिर मैं कहूँगी जैसे मैं पूरी तरीके से प्योर वेजिटेरियन हूँ, या फिर मैं बात करूँ कि ऐसा कुछ है, मैं किसी के साथ बैठ रही हूँ, खाना पीना खा रही हूँ, मैं उसको बता सकती हूँ कि यार मत खाओ, ये सब बेकार होता है, मतलब आज के समय में हानिकारक भी है, तो मैं बात करूँ। लेकिन मैं उसके ऐसा तो नहीं उसकी प्लेट से निकाल कर फेंक दूंगी, उससे कह दूँगी नहीं खाना है तुम्हें, ये चीज़ें हम नहीं थोप सकते हैं। और तो मैं बात करूँ लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे, जैसे कि रिमोट है, दूसरों का खाना है, दूसरे लैंग्वेज में बहुत सारी चेंजेस आएंगी। आपको एनईपी ने कहा कि आप बच्चा जिस इन्वायरमेंट से आ रहा है, अगर वो उर्दू से आ रहा है तो आपको उसी के भाषा में, ऐसा नहीं कि जैसे आप टीचर पढ़ा रहे हैं एज अ टीचर, यार बच्चा छोटा सा आपके पास पढ़ने आया, छोटे से बच्चा प्राइमरी लेवल में शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर ऐसा नहीं होना कि यार बच्चा यहाँ रह रहा है, वो अमेरिका का A भी नहीं जान रहा है, वहाँ का उदाहरण दे रहे हैं, उसको वहाँ के एग्जाम्पल लेकर उसको क्या समझ में आए, उसको तो समझ नहीं, उसके हिसाब से ढलना पड़ेगा तुमको। ठीक है, वो इंग्लिश नहीं जानता तो उसको किसी स्कूल में ये कंपलसरी नहीं हो सकता है कि यार यहाँ पर इंग्लिश ही पढ़ाई जाएगी। बच्चा जान ही नहीं रहा तो क्या मतलब है आप इंग्लिश उसको पढ़ा रहे हैं। बच्चा जिससे भी रिलेटेड है आपको उसी इन्वायरमेंट में ढलना, उसी हिसाब से जितना उसको आता है उस हिसाब से उससे क्वेश्चन अराइज करिए, उस हिसाब से एग्जाम्पल दे ताकि वो आपसे अटैच हो पाए। ये बात की गई। अब जैसे देखो, हाँ एक और बात की गई थी, साइको इकोनॉमी की बात की गई थी और कंडीशन से। इसमें क्या साइको इकोनॉमिक कंडीशंस की बात की गई थी, इसमें ये कहा गया था यार कि एक यूनिफॉर्म बेस्ड होगा। यूनिफॉर्म बेस्ड की मैं बात करूँ तो यूनिफॉर्म का मतलब है कि एक यूनिफॉर्म वाला, मैं चैप्टर बताई थी ना आप लोगों को कि यूनिफॉर्म से रिलेटेड सिर्फ यूनिफॉर्म ही नहीं, ऐसा जो एक नियम बनाया गया, नियम कानून, स्कूल में यूनिफॉर्म चलाएगी तो ऐसा नहीं कि आप अंबानी के घर के, सॉरी मतलब ऐसा किसी आपको वो नहीं कर रही हूँ मैं, अंबानी का पता नहीं उनके यहाँ क्या रूल होता होगा। फिलहाल मैं कहा कि एक उदाहरण की तरह मैं सोचती हूँ, अंबानी के यहाँ भी है तब भी आपको एज अ ड्रेस कोड में ही स्कूल जाना पड़ेगा। जो ड्रेस कोड है मतलब यार कि कोई बच्चा उससे आता है फैमिली से, वो खादी का कपड़ा भी नहीं सिलवा पाता है, और कोई जो है ऐसे, तो मतलब वहाँ पर वो चेंजेस नहीं आने चाहिए। और अगर मैं बात करूँ तो रिकॉग्नाइजेशन एंड आइडेंटिटी की बात की गई है, तो उसको क्या किया जाएगा, फास्टिंग की जाएगी, उसमें क्या यूनिक लाया जाएगा इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द ईच स्टूडेंट, रिस्पेक्ट ऑफ द डाइवर्सिटी एंड द रिस्पेक्ट ऑफ द फॉर द लोकल कॉन्टेंट्स। मैं सबकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, बच्चा लोकल से है, बच्चा मतलब कितने हाई लेवल से है, उस सभी के लिए टीचर के मन में रिस्पेक्ट होनी चाहिए, रिकॉग्नाइजेशन होनी चाहिए, आइडेंटिटी। आपको एज अ टीचर जो है सभी की पहचान होनी चाहिए, सभी को पहचानो वो किस उससे बिलोंग करता है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी। और फुल इक्वालिटी होगी यहाँ पर, ऐसा नहीं कि एज पर नीड आपको देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कोई चीज़ नहीं मानते हैं तो आप उसको नहीं बताएंगे। आप टीचर हैं, टीचर बनना कोई छोटी बात नहीं होती है। इंक्लूसिव होंगे यानी समावेशी होंगे। जैसे देखो पहले क्या होता था, मैं बात करूँ ना तुमको, बिहार में ऐसा रिजर्वेशन दिया गया है लड़कियों को, ठीक है, बिहार में ऐसा रिजर्वेशन है लड़कियों के लिए कि उसमें होता था कि मतलब लड़कियों को ऐसा रिजर्वेशन दे दिया गया है कि उनको कुछ छूट मिलेगी। देखो यार आप लोग मतलब कि हमारे यहाँ क्या सिस्टम है, बराबरी की बात तो करते हैं, मैं कहती हूँ पहले लड़कियों को सामने तो लेकर आओ, उनको उभारो, तो उनको मौका तो दो, तब बराबरी की बात करो ना, उससे पहले क्या सिस्टम है। ठीक है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन ने ये भी बात की थी, कुछ चीज़ों का रिजर्वेशन दिया जाएगा, एज अ गर्ल्स की बात नहीं करते यहाँ पर, कुछ भी सोच समझ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग जो है जेंडर एक्विलेशन क्या है, उसमें फंड की बात की गई। जैसे कि कस्तूरबा गांधी स्कूल है, उसमें उन्होंने कहा था कि ग्रेड 12 होना चाहिए, उसको अपने बढ़ाओ। ठीक है, लड़कियों की बात की गई यहाँ पर, महिला उसमें बात की गई है कि उस ग्रेड को बढ़ाओ, उसको आगे करो, वहाँ पर सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है, रिडक्शन इन द करिकुलम ऑफ द केयर कॉन्सेप्ट, या फिर यहाँ पर कहेंगे जैसे दिल्ली में देखो पूरा सिस्टम बदल गया है ना अपने आप में। ठीक है,
तो उन्होंने कहा कि लड़कियों के लिए और संस्थान बनाइए और नई नई चीज़ें लेकर आइए। देखो हाँ, इसका एक क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो देख सकते हैं, व्हाट इज द नेशनल एजुकेशन ऑफ द पॉलिसी 2020 पर्पस फॉर द रिलेक्शन एंड द स्टूडेंट फ्रॉम द साइको इकोनॉमिकली एंड द डिसएडवांटेज ग्रुप। ठीक है, इसमें क्या बात की गई थी, इसका आंसर एग्जैक्टली आप लोग ये दे सकते हो कि रिटेबल फॉर द इकोनॉमिकली मीनिंगफुल ऑफ द करिकुलम, यानी कि संदर्भित एवं अर्थपूर्ण पाठ्यचर्या। इतनी बात तो समझ में आई। ठीक है, यहाँ पर जो है एक पाठचर्या जो है अर्थभूमि के अकॉर्डिंग दी जाएगी, एक सिस्टम होगा वहाँ पर। ठीक है, ऑन लैंग्वेज बात करें तो हम लोग क्या है, ऑन लैंग्वेज भी इसमें कुछ चीज़ें और बताई गई हैं जो बिल्कुल क्या की जाएंगी, एकदम लैंग्वेज बेस्ड बात की जाएंगी। नो लैंग्वेज इज बी इम्पोज्ड, यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप अपनी लैंग्वेज इम्पोज करोगे, कोई चीज़ कंपलसरी, ऐसे मैंने पिछली अभी बात की, जैसे संस्कृत का एक ऑप्शन है, उसका लेवल क्या है। ठीक है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है, ये सारी चीज़ें जो हम लोगों ने पीछे बात की थी। मल्टी लैंग्वेज क्या, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, जो स्किल बेस्ड होगी वो क्या है। ठीक है, जेएनएस क्या है, एनईपी क्या है, आईएसएल क्या है, इंडियन साइन लैंग्वेज क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, इसी से रिलेटेड है कि आप किसी के ऊपर अपनी जो है वो नहीं थोप सकते हैं। ठीक है, कि आपको भैया ऐसे ही करना है, आपको ऐसे ही चलना है। हाँ, और क्या था एनईपी में, एनईपी से रिलेटेड आई थिंक बस इतना ही है। और अगर मैं बात करूँ तो लास्ट, हाँ, टीचर एजुकेशन को समझ लेते हैं हम लोग। टीचर एजुकेशन क्या है इसके बारे में भी अच्छे से जान लेते हैं। जो एनसीएफ बनाया जाता है, मैंने कहा एनसीईआरटी के द्वारा बनाया जाता है, इसको जान गए। टीचर एजुकेशन की मैं बात करूँ तो इसको समझ लो, ये लास्ट है, उसके बाद जो है खत्म। न्यू एजुकेशन कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल द करिकुलम ऑफ द फ्रेमवर्क फॉर द टीचर एंड द जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आयोग बनाया गया था, उसमें क्या गया, जो उसकी रूपरेखा तैयार की गई थी, उसमें एजुकेशन एनसीएफटी 2023 की जो बात की गई थी, तो 2021 की जो बात की गई थी। ठीक है, विल बी फॉर्मूलाड बाय द एनसीटीई इन द कंक्लूजन ऑफ द एनसीईआरटी के बेस्ड जो बात की जाएगी। ठीक है, बाय 2030 द एग्जाम मिनिमम ऑफ द डिग्री ऑफ द क्वालिफिकेशन फॉर द टीचिंग विल बी एटलीस्ट 4 ईयर बिकम इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री। जैसा कि मैं अभी बात की कि 2030 में, पिछले उसमें बात कर ली, 2030 तक जो है बीएड डिग्री 4 साल की हो जाएगी। और ऐसा नहीं जो 2 साल का बीएड कर रहे हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इससे पहले आप नौकरी जो भी लेना है, मतलब क्रिएट क्या होगी, थोड़े से आपको और डिग्री या फिर जो भी डिप्लोमा वगैरह कुछ और उस इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। हाँ, तो लास्ट अगर बात कर लेते हैं, जो वर्क होने वाला है, यानी कि NCFECCE जो बात करें वो 2025 तक इम्प्लीमेंट किया जाएगा। NCFTCE जो है वो भी 2025 में वर्क इसमें स्टार्ट किया जाएगा। NCFCE जो है वो भी 2025 में वर्क स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, और CDB से मैंने कहा कि आप लोग समझ सकते हो, लास्ट इसमें क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यानी कि जो टीचर है उसकी जो मेरिट है, मैंने कहा था वो उसके प्रमोशन के आधार, उसकी मेरिट जो है मेरिट के आधार पर उसका प्रमोशन होगा, ऐसा हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बात तो समझ में आ गई। हाँ, यही सारी चीज़ें थी। यहाँ पर कुछ चीज़ें तो बिल्कुल समझ के रखनी पड़ती हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे पास अभी ऐसा तो कुछ है नहीं। हाँ, तो ठीक है, और इससे रिलेटेड मुझे कुछ और क्वेश्चंस ऐसे लगेंगे जो मैंने पढ़ा है। अब मैं कहूँ कि दोनों पार्ट अगर आप वीडियो देख सकते हैं तो 95% तो आप जो है क्वेश्चन सॉल्व ही कर पाएंगे। ठीक है, और तो कुछ नहीं है फिलहाल। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, तो ठीक है, और सभी के वेलकम है, ऐसा नहीं है कि किसी से कोई वो है।